अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं, ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। कहते हैं जब वर्दी मर्यादा भूल जाए तो खाकी का गुरूर जनता के सब्र का इम्तिहान लेने लगता है। मेरठ में जो हुआ उसने न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था पर एक ऐसा तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पुलिस की कस्टडी में सरकारी गाड़ी के भीतर एक निहत्थे प्रदर्शनकारी पर मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे का हाथ क्या उठा, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। एक तरफ अखिलेश यादव का तीखा हमला है, चंद्रशेखर आजाद का आक्रोश है, तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने वो हुंकार भरी जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। आखिर एक कप्तान को कानून में हाथ लेने का अधिकार किसने दिया? क्या सूबे में अब इंसाफ की आवाज उठाने वालों को पुलिसिया तानाशाही का सामना करना पड़ेगा? वर्दी की हनक या सरेआम तानाशाही? मेरठ का कलेक्ट्रेट उस वक्त दंगल का मैदान बन गया जब एक बेबस बाप अपनी मरी हुई बेटी के इंसाफ की भीख मांग रहा था। बीए की छात्रा ललिता गौतम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लाश गन्ने के खेत में फेंक दी गई। लेकिन जब जनता इंसाफ की मांग करने सड़क पर उतरी तो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने वो किया जिसने खाकी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वीडियो देखिए। सरकारी बंदी वाहन के भीतर एक युवक रवि गौतम पुलिस की हिरासत में बैठा है। कायदे से उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे खुद ही जज और खुद ही जल्लाद बन बैठे। गाड़ी का गेट खुलता है और कप्तान साहब का हाथ सरेआम चल जाता है। पुलिस की गार्ड में भी जब आदमी सुरक्षित नहीं तो आम जनता जाए तो जाए कहां? ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में बारूद सुलग गया। इस थप्पड़ कांड के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने बवाल काट दिया। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे बड़ा धमाका किया किसान नेता राकेश टिकैत ने। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही टिकैत ने पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ आर पार का ऐलान कर दिया। टिकैत ने सीधे शब्दों में कहा कि वर्दी में मारपीट करने का अधिकार आखिर किसने दिया? टिकैत ने कप्तान के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज करने की मांग ठोक दी और पीड़ित वकील से मिलने का बड़ा ऐलान कर दिया। अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस वकील से, जो समाज के लोग वहाँ पे थे अंदर जिसके साथ में मारपीट करी, उसके घर पे भी जाएंगे, उससे मिलेंगे भी और हम उसके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये तो कल घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। और जितने भी भाई आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलनकारी कोई आदमी जन्म लेता है वही करता है, अत्याचार होंगे तो आंदोलन भी होंगे, अपनी बात को भी कहना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हालात देश के ठीक नहीं है। ये देश आंदोलन से ही बचेगा। सब आदमी उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्या साहब, भीड़ शांतिपूर्ण धरना दे रही थी रोड सड़क पर, लेकिन एसएसपी आए वहां की और आना न्यूसेंस और बदतमीजी करी है पूरी। जिस तरह से ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो वैसा है कि जैसे उठाई गिराई कोई आदमी काम कर रहा, मारपीट करनी, थप्पड़ मारनी, मारपीट करने की क्या धाराएं हैं देश में, उस पर भी लागू होना चाहिए। क्यों मार दिया किसी का, फिर गाड़ी में बैठ के मार दिया? अरे भीड़ आप इकट्ठी करके दिखाओ ना, लोगों का विश्वास जीत के दिखाओ कि किसी के नाम पे भीड़ आती है, आप उनका हरेसमेंट करोगे तो ये गलत है। हम वहाँ पे उनसे मिलेंगे भी। चौतरफा घिरे मेरठ के कप्तान अविनाश पांडे को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सफाई की ढाल आगे कर दी। एसएसपी का दावा है कि वायरल वीडियो सिर्फ एक सिक्का है, पूरी कहानी तो कुछ और ही है। पुलिस इसे सोची समझी साजिश बता रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि भीम आर्मी और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ग्रामीणों को उकसाया है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को जेल भेज दिया और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मेरठ की इस आग ने यूपी की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया।
एक तरफ कप्तान अपनी साख बचाने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत की हुंकार ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। अब देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार इस खाकी की मनमानी पर कोई सख्त एक्शन लेती है या फिर जनता की आवाज को यूं ही थप्पड़ों और लाठियों के दम पर दबाया जाता रहेगा। इस पूरे मामले पर और राकेश टिकैत के इस बड़े ऐलान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।